विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष मन कुमेसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आंधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप। मंच पर विराजमान हैं, उन सब का परिचय इस प्रकार है। आप हैं श्री राजेंद्र जी, संघ डोडा विभाग के प्राचार्य रहे और वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हैं। सतीश कोतवाल जी मूलतः ये भद्रवाह के रहने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख के सह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। श्रीमान हंसराज जी मूलतः भद्रवाह के रहने वाले हैं। आप ज़िला भद्रवाह के अध्यक्ष हैं। श्रीमान विश्व हिंदू परिषद के डोडा विभाग के अध्यक्ष हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं। श्रीमान रनेश मनास जी, जय श्री राम। आप डोडा विभाग के प्रचार प्रसार प्रमुख हैं। कार्यक्रम में बुलाया, कार्यक्रम क्या है तो कुछ नयापन भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो जो सामने बैनर लगा हुआ, उस बैनर पे लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद, यानी कि कोई न कोई हिंदुओं का संगठन ही होगा जिसका नाम ही विश्व हिंदू परिषद है। तो वास्तव में इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 1964 में ऐसी परिस्थिति बनी तो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी ने सोचा ऐसा कोई संगठन भी होना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि साधु समाज भी एक मंच पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो समाज मंच पे कब आएगा। तो सभी संतों से बातचीत करी कि सभी संतों को एक मंच पे आना है। उस समय के जितना शंकराचार्य थे, जितने मठ मंदिर वाले थे, सबको एक हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा और मम मेरा मंत्र समानता, यानी क्या सभी हिंदू आपस में भाई भाई है, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू आपस में भाई भाई है। भाई भाई मतलब एक माँ की संतान है। तो एक माँ कौन, तो हम सब भारत। लगभग के 60 साल पूरे हो गए, 64 से आज 2024 है, तो 60 साल की यात्रा विश्व हिंदू परिषद की है। हमने मोटे मोटे नाम सुना होगा विश्व हिंदू परिषद को, राम जन्मभूमि के नाम से सुना हमने ज्यादा। उससे पहले भी अनेक यात्राएं निकली है विश्व हिंदू परिषद की बड़े, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन ही राम मंदिर। सारे इस चीज कर ध्यान में कि जब जब हम बटे, जब जब हम घटे, तब तब हम कटे। जब जब हम बटे, जब जब हम घटे, तब तब हम कटे। और यही काम जो है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है भद्रवाह क्षेत्र में भी हो रहा है। हम बट भी रहे और घट भी रहे और दोष दे रहे किसको, दूसरे समाज को, अलगाववादी को, सबको। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले हमको हिंदू बनकर तो रहे हम। क्या वास्तव में हम हिंदू हैं? क्या वास्तव में जिस संस्कृति का अध्ययन हम करते हैं उसकी जानकारी हमको है? क्या वास्तव में जहां हम जी रहे हैं, जिस संस्कृति में जी रहे हैं, ये आगे हम अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब भी हमारी हानि हुई है, उसके पीछे के इतिहास से ये कि हम अपनी संस्कृति से दूर भागते रहे। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर गए, चाहे अंग्रेजों की गुलामी हो, चाहे मुगलों की गुलामी हो। वर्ष में
बाहर से कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं आया यहाँ, हम ही हिंदू ने ठेका लिया। अगर 20, 50, 100 साल पीछे का इतिहास देखोगे तो कश्मीर के अंदर जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे, हिंदू संस्कृति को मनाने वाले थे। लेकिन क्या कारण है कि आज कश्मीर के अंदर जो है वो 100% जो है दूसरी संस्कृति को मनाने वाले। तो किसने किया ये? क्योंकि हमको भजन करने से शर्म आती है, हमको राखी बांधने से शर्म आती है, हमको माथे पे टीका लगाने से शर्म आती है। और मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, कल भद्रवा के अंदर एक लड़के ने MBBS किया है और वो चेला बना है। और जब उसको किसी ने पूछा कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप इधर किधर, और उसने बड़ा जोरदार जवाब दिया। उसने बोला सबसे पहले मेरी संस्कृति है, उसके बाद मैं डॉक्टर हूं। ये भद्रवा के अंदर हुआ है। जो टॉपर था, जो अभी MD कर रहा आगे, लेकिन उसने बड़े हंसते हंसते उनने जवाब दिया कि ये मेरी संस्कृति है, मेरी शोभा, मेरी ताकत। मैं आज अगर डॉक्टर बना हूं तो इस संस्कृति के कारण बना हूं। अगर आज मैं डॉक्टर बन गया, मैं अपनी संस्कृति को छोड़ूं, ये कभी भी मैं खत्म हो सकता हूं। इसलिए पहले मेरी संस्कृति है। ऐसे बनी के अंदर भी ऐसे लोग हैं। इसलिए जो हमारा कल्चर है भजन करना, वो हमारे पूर्वज कहते थे कि नहाने से शरीर साफ होता है, लेकिन भजन गाने से आपका मन साफ होता है। शरीर जितना साफ करो, अगर मन साफ नहीं है, भजन नहीं करते, राम के चरित्र के बारे में अपने बच्चों को नहीं बोलते, जैसे जीजाबाई की बात अभी की, बहुत सारी लोगों की बात की जो महापुरुष हुए, वो ऐसे नहीं, उन्होंने त्याग किया है। हम भगवान राम की स्तुति गाते हैं और रावण जैसा जीना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? भगवान राम की जीवनी अगर आप देखो, हमको पता क्या लगता है, राधे राधे बोलना अनपढ़ आदमी का काम है, जय श्री राम बोलना अनपढ़ आदमी। मैं तो एजुकेटेड हूँ भाई, मैं काहे को राम राम बोलूंगा, मैं तो गुड मॉर्निंग बोलूंगा, गुड आफ्टरनून बोलूंगा। यही संस्कृति तोड़ती हमको, और कुछ नहीं। जिस दिन हमको अपनी संस्कृति समझ में आ गई, हमको कोई नहीं तोड़ सकता। और जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते, जैसे हमारे पास धन आना शुरू हो जाता, तो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी ओर पलायन करना शुरू करते। पलायन करना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो यह है, यदि मैं समर्थवान हूँ तो वहां रहकर दूसरे को स्थापित करूं, अपने साथ दूसरे को जोड़ूं, जो हमारी संस्कृति को छोड़ रहा है उसको भी अपनी संस्कृति में वापस लेके आऊं। तब तो मेरी सार्थकता है, तब तो मैंने शिक्षा प्राप्त की। यदि मैंने शिक्षा प्राप्त करके छोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे भाई साहब ने बोला, हमको एक सप्ताह भर में, हर समुदाय में सप्ताह में उनके लिए एक ऐसा बार है जिस दिन वो एकत्रित होकर के अपने समाज की चिंता करते, अपनी संस्कृति की चिंता करते, अपने धर्म की चिंता करते। इस प्रकार से हमको भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे हम 4 लोग एकत्रित होते हों, वहाँ बैठ करके अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने जीवन के बारे में हमको भी विचार करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बड़े आनंदपूर्वक विचारों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चल। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय बोलो जय नागेवासी की जय। जय बोलो कैलाशवासी की जय। जय बोलो मनवेश की जय। जय बोलो नागमणि की जय। बोलेगा जयकारा, होएगा निस्तारा, बोल साचे दरबार की जय।